हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। यानी कि हमें बताना है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि कुछ एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, उसका हमें क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट दिए हुए हैं, तो उन एलिमेंट को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सजाने का कोशिश करेंगे। तो सजाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर मैग्नीशियम देखने को मिलता है। फिर आगे बढ़ के जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एल्युमिनियम मिलता है। फिर आगे बढ़ के जाते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है, फास्फोरस। उसके बाद हमें क्या मिलता है यहाँ पे, सल्फर। उसके बाद क्या मिलता है यहाँ पर, क्लोरीन। और उसके जस्ट ऊपर में हमें क्या मिलता है, नियॉन। तो हमने क्या किया, इसे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सजा लिया। तो हमें पता है कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो एक्चुअली होता है क्या है कि एटम से जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे निकालने में, इनकी रिमूव करवाने में हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है, यानी कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो हम लोग क्या जनरल ट्रेंड में क्या चलते हैं कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। यदि हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट से राइट की ओर जाने पे क्या होता है कि एटम्स में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जाते हैं, जिसके चलते न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है और हमारा साइज जो है वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि साइज हमारा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जनरल ट्रेंड है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए कि वाकई में ये हमारा ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो हमें क्या करना होगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि देखें, इसका ऑटोमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये 3s2 होता है। इसका यदि हम लोग बात करें तो इसका क्या होगा, 3s2 एंड 3p, यहाँ पे 1। यहाँ पे क्या देखेंगे, 3s2 एंड 3p3। यहाँ क्या देखेंगे, 3s2 एंड 3p4। यहाँ क्या देखेंगे, 3s2 एंड 3p5। यहाँ क्या देखेंगे, 2s2 एंड 2p6। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो आउटर मोस्ट पे जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो सेल है वो मेरा एस है, और एस पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं। कैसे यहाँ पर है, ये सिमेट्रिकल है, यानी कि ये सिमेट्रिकल है यहाँ पे। ठीक है, तो सिमेट्रिकल होने की वजह से ये थोड़ा सा स्टेबल भी हो जाता है। और हमें पता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस से नज़दीक होता है, जिसके चलते वहाँ पर जो न्यूक्लियस और एस ऑर्बिटल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी हाई होता है, यानी कि यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि मैग्नीशियम का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वह क्या होगा, हमारा हाई हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में, यानी कि तब इसका जो पोजीशन होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन है ना, क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्यों एल्युमिनियम से अधिक हो रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 3p इलेक्ट्रॉन, जो कि लूजली बॉन्डेड है, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और रिलीज करने के बाद ही हमें क्या बनाएगा, ये एक सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन देगा यहाँ पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मैग्नीशियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो एल्युमिनियम से अधिक हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसका, फास्फोरस का। तो फास्फोरस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर क्या है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, 3p है। 3p कहने का मतलब हमें ये ऐसा देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है। ये क्या है, कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, और हमें ये क्या है, एक तरह ये एक सिमेट्रिकल भी है, यानी कि ये दो चीज़ है। तो हमें पता है कि कम्प्लीटली फिल्ड और कम्प्लीटली हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, यानी कि काफ़ी स्टेबल है। तो यदि हम लोग इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो ये इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, भंग हो जाएगी, यानी कि ये स्टेबल से अनस्टेबल की ओर चला जाएगा, यानी कि सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल की ओर चला जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल पाएगा, यानी कि इसको निकालने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से इसका जो पोजीशन होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में वो सल्फर से आगे हो जाएगा। ठीक है, क्यों आगे हो जाएगा, क्योंकि सल्फर पे क्या है, 4
इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तब यहाँ पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तभी हमें क्या मिलेगा, कंप्लीटली हाफ फील्ड मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल से स्टेबल की ओर जा रहा है, अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल की ओर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो आयनिक पोटेंशियल होगी वह फास्फोरस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन का। तो क्लोरीन का क्या है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो पोटेंशियल आयनिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का जो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है यहाँ पे वो फॉलो यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्या देख रहे हैं हम लोग कि लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर चले जा रहे हैं, तो साइज में किसका क्या हो रहा है, साइज में कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर नियन की, तो नियन हमारा क्या है, नोबल गैस है, और नोबल गैस का जो आयनिक पोटेंशियल होता है सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका जो ऑर्बिटल है ऑलरेडी वो कम्प्लीटली फ्रीड यानी कि कम्प्लीटली स्टेबल है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकालता, यानी कि इसका जो आयनिक पोटेंशियल होगा सबसे अधिक हो जाएगा। यदि हम लोग इसको सजाएं तो कैसे सजेगा, तो सबसे ज़्यादा आयनिक पोटेंशियल होगा हमारा नियोन का, उसके बाद हमारे पास आएगा क्लोरीन, ठीक है, फिर क्या आएगा, फास्फोरस, हम लोगों ने देख लिया क्यों, फिर आएगा हमारे पास सल्फर, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीशियम, और देन आएगा एल्यूमिनियम। तो हमारे पास ये एक ट्रेंड बन करके सामने आ गया, ये हमारे पास एक ट्रेंड बन करके सामने आ गया इस तरह से। अब देखेंगे कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, पहले एल्यूमिनियम आ गया, तो ये आंसर गलत हो गया। सेकंड वाले में देखते हैं तो सब कुछ सही चल रहा है, तो ये आंसर मेरा क्या है, सही है। थर्ड वाले में देखते हैं तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, सल्फर पहले आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ तीनों देखे हैं, यहाँ पर सल्फर पहले आ गया और एल्यूमिनियम पहले आ गया, ये गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 2 बनेगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।